नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। संस्कृत हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज से यूज़ की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, गीता, भगवत गीता, सबके सब संस्कृत के अंदर हैं। तो संस्कृत एक बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज है और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। आपने फील किया होगा जब भी आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी आपने एक महसूस की होगी और वाइब्रेशंस भी आपने फील किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हम बच्चों को मंत्र उच्चारण करना क्यों सिखाएं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें, आजकल हम बहुत बच्चों की मेमोरी पर, बच्चों के कंसंट्रेशन पावर पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये हमारी जो कंसंट्रेशन है बच्चे की और जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो लर्निंग और फोकस के लिए जिनका मेन रोल होता है, उनको ये एक पोजीशन में, राइट पोजीशन में लेके आते हैं, जिनका राइट पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं जब भी हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये चक्रास को अपनी राइट पोजीशन में लेके आता है, जिसकी वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन है, बच्चे की कंसंट्रेशन पावर है या मेमोरी भी है, वो इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ। सेकेंड बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है। देखिए, जब भी आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लेते हैं, उसके बाद मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण करना मतलब आप कुछ टाइम के लिए अपनी सांस को रोके रखते हैं, उसके बाद स्लोली आप अपना जो सांस है वो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। तो ये था सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट क्या है कि ये बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारी बॉडी के, जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन की वजह से हमारे जो वोकल कॉर्ड है, लिप्स हैं, टंग है, ब्रेन है, इन सब की आपने वाइब्रेशंस फील की होंगी इसके अंदर, जिसकी वजह से इनमें एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज से ये जो माइंड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, तो एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड करके पार्ट होता है ब्रेन का, जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है हमारे पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को ठीक रखने के लिए। तो उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बच्चों में जो अच्छे हार्मोन्स हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। तो ये बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी या इम्यूनिटी को अच्छा रखने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ जो इसका बेनिफिट है वो है, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि चक्रास को अलाइन करते हैं। अलाइन मतलब राइट पोजीशन में रखते हैं, जिसकी वजह से चक्रास क्या होता है, चक्रास का फंक्शन क्या होता है, लर्निंग और फोकस इम्प्रूव करना, और उसके बाद बच्चे की हेल्थ और वेलबींग इनको ठीक रखना। अगर हमारे चक्रास राइट पोजीशन में रहते हैं तो बच्चे की हेल्थ जो है वो ठीक रहती है। तो मंत्रस की वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, तो चक्रास जो है वो हमारी राइट पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चे को मंत्र उच्चारण करना सिखाना चाहिए। अब सिखाना कैसे चाहिए वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि संस्कृत हमें लगती है कि पता नहीं कितनी टफ लैंग्वेज है, हम खुद भी उसको श्लोक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों को कैसे सिखाएं। तो आपका टास्क मैं ये इजी कर देती हूँ। जब आप बच्चे का, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप मंत्र उच्चारण कीजिए। अगर आपको संस्कृत में मंत्र आते हैं तो बच्चे को मंत्र उच्चारण करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चा बहुत अटेंटिव होता है। तो उस टाइम पे जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा मंत्र उच्चारण करें। गायत्री मंत्र बच्चों के ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है और उनके चक्रास को अलाइन करने में भी सबसे बेस्ट होता है। तो आप गायत्री मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं। अब बच्चे एक मंत्र तो बहुत, मतलब कुछ भी चीज़ें वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, तो एक मंत्र से काम नहीं चलने वाला है। अगर गायत्री मंत्र तो आपको आता होगा, बाकी मंत्र आप अपने जो फ़ोन में है चला के छोड़ दीजिए, है ना। उस टाइम पे हाफ एन आवर के लिए, ज़्यादा नहीं तो बच्चा सुनता है, तो जो भी वो सुनता है फिर वो अपने आप धीरे धीरे करके सीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है। तो ये थी छोटे बच्चों की, बहुत छोटे बच्चों की, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है। ये चीज़ थी कि उस टाइम पे हम बच्चों को कब सिखाएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत अटेंटिव होता है।
अब बात करते हैं बड़े बच्चों की। बड़े बच्चों को हम कैसे मंत्र उच्चारण करना सिखाएं? तो बड़े बच्चों के लिए जैसा मैंने पहली टेक्निक में बताया कि आप कुछ टाइम के लिए फ़ोन पे या टीवी पे मंत्र चला के छोड़ दीजिए। कुछ कुछ वर्ड्स वो उनके दिमाग में जाएंगे, धीरे धीरे करके वो सीख जाएंगे। अब अगर आप बच्चे ज़्यादा बड़े हैं, फ़ोन पे टीवी पे भी वो मंत्र नहीं सुनना चाहते हैं, देखिए हर किसी का दिन में एक टाइम पे मूड करता है कुछ सीखने का, है ना? तो आप ऑब्जर्व करते रहिए बच्चे को कि उसका मूड कब बन रहा है। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ उसका मूड बन रहा है कुछ सीखने के लिए, आप फटाफट उसको टीवी पे फ़ोन पे चला दीजिए या फिर खुद मंत्र उच्चारण करना उसके साथ बैठ के मंत्र उच्चारण कीजिए। ये था दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक, जब बच्चा सोने जा रहा है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, हमारा भी बच्चे का भी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है काम में। जब वो सुला रहे हो आप उसको, उस टाइम पे आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो भी वो बहुत जल्दी सीखेगा। तो धीरे धीरे करके आपके बच्चे को मंत्र उच्चारण करना आ जाएगा। गायत्री मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद गणेश मंत्र हो गया, सरस्वती मंत्र हो गया, जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ ये मंत्र मेरे बच्चे को आने चाहिए, तो वो आप सिखा सकते हैं। उसकी वजह से बच्चे का जो वोकल कॉर्ड है वो भी साफ होकर बहुत बच्चा क्लीन बोलना शुरू कर देगा, छोटा ही बच्चा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बच्चे को मंत्र उच्चारण करना क्यों सिखाना चाहिए और किस तरह से हम उसे मंत्र उच्चारण करना सिखा सकते हैं। आप यकीन मानिए कि आप जब आप बच्चे को ये सिखाएंगे तो आप खुद उनमें डिफरेंस फील करेंगे। खुद उन मतलब एक मिरेकल सा लगता है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिसकी वजह से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले ऐसी वीडियोस के लिए। और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।